माशाल्लाह से हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अगर आज आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड सीक्रेट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमने 30 किलो दूध लिया है। इस 30 किलो दूध को बॉईल किया जाएगा। दूध को बॉईल करने के बाद इस दूध को फाड़ा जाएगा, इसका पनीर बनाया जाएगा। पनीर बनाने के बाद आगे रसगुल्ले की जो तैयारी का मरहला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। रसगुल्ले की तैयारी के जितने भी मराहिल हैं उनकी तैयारी के लिए हमारा साथ देंगे शहबाज भाई जो कि यहाँ के स्टाफ रहते हैं। वो हमें बताएंगे कि रसगुल्ले तैयार करने के लिए दूध को बॉईल करने के बाद इसके आगे जितने भी मराहिल हैं वो तमाम मराहिल हमारे साथ शेयर करेंगे शहबाज भाई। ये अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। दूध को बॉईल करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि चमचे को मुसलसल हिलाया जाता है। इसकी वजह ये है कि कहीं हमारा जो दूध है वो नीचे ना लगे और दूध नीचे लगने की वजह से इसके अंदर स्मेल पैदा ना हो। तो दूध हमारा बॉयल हो जाए, आगे का मरहला आपके साथ शेयर करते हैं। ये दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसे पनीर बनाने के लिए इसके अंदर हम नींबू का रस डालेंगे। ये नींबू का रस इसमें डाल दिया गया है। अब इसमें ठंडा पानी डाला जाएगा। ये दूध फटना शुरू हो चुका है। इसको हलाएंगे। ये देखें, ये दूध हमारा फट चुका है। अब इसके अंदर पहले से ही पिछले पनीर का पानी हमने साइड पर रखा हुआ है, वो पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर इसमें से पनीर को छान लिया जाएगा। ये देखें, ये दूध अब फट चुका है। ये पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे छाना जाएगा। इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के इसका जो पानी है, जितना भी पानी है वो सारा पानी इसके अंदर से निकाल लिया जाएगा। और जो पनीर है उसे अच्छी तरह से निचोड़ा जाएगा। निचोड़ने के बाद आगे का मरहला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पनीर को निचोड़ लिया गया है। निचोड़ने के बाद इसे बड़ी सी ट्रे के अंदर ऐसे फैला के रख दिया गया है। ये पनीर को अब अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद इसके रसगुल्ले तैयार किए जाएंगे। ये देखें, ये इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। विवा, ये पनीर को इस तरह से थाल के अंदर फैला दिया गया है। अच्छा सर, ये इसके अंदर जो पनीर जो है इसे मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लिया जाता है या इसके अंदर पानी जो है थोड़ा सा बचाया जाता है? ये ऐसा होता है कि ये गोल हो सके। अच्छा, इतना होना चाहिए कि ये गोल हो सके, बिल्कुल खुश्क ना हो, इससे रसगुल्ले फटेंगे, बनेंगे नहीं। सही। ये पनीर के अंदर तकरीबन 4 किलो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड किया गया है और 5 अंडे इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। 5 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया जाएगा।
ये इसके अंदर बेकिंग पाउडर 5 चम्मच ऐड कर दिए गए हैं। सर 1 पाव सूजी भी लगा। 1 पाव सूजी अब ऐड की जाएगी। अगर चाहो तो खोपरा भी ऐड कर दें, 1 पाव खोपरा। 1 पाव इसके अंदर खोपरा ऐड किया जाएगा। एक पाव खोपरा ऐड किया गया। किलो घी डाला जाए। इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो घी ऐड किया जाएगा। इसे हमने गर्म कर दिया था। अब इस तमाम अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। फिर इसके रसगुल्ले बनाए जाएंगे, वो मरहला आपके साथ शेयर करते हैं। इसे मिक्स करने के बाद इसे रखा भी जाता है या साथ ही पेड़े बना लिए जाते हैं? नहीं, रखा जाता है, साथ साथ बनते रहते हैं पेड़े। सही। पनीर बनाने के बाद अब रसगुल्ले के पेड़े बनाने का मरहला शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये पेड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। ये 3 मुख्तलिफ मराहिल में, इसके 3 मुख्तलिफ शेप में ये रसगुल्ले तैयार किए जाएंगे। ये रसगुल्ले की दूसरी शेप तैयार की जा रही है। इस शेप को रसगुल्ला चमचम भी कहा जाता है। ये देखें, इसके अंदर थोड़ा सा रसगुल्ले पकाने के लिए ये तैयार हो चुका है। रसगुल्ले बनाने के लिए हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर ये रीठे डाले जाएंगे। रीठे डालने का मकसद ये है कि ये शीरे के अंदर उभार लाएंगे, और जब इसके अंदर रसगुल्ले डालेंगे तो वो रसगुल्ले हमारे टूटेंगे नहीं, आपस में जुड़ेंगे। ये रसगुल्लों का जो सैंपल है ये इसके अंदर डाल दिया गया है। अब इसे चेक किया जाएगा। रीठा शीरे के अंदर डालने के बाद ये देखिए किस तरह से शीरे में उबाल आ रहा है। इसे कितनी देर के लिए पकाया जाएगा? इसे 10 से 15 मिनट पकाया। ये रसगुल्लों को शीरे के अंदर इस तरह से डाल दिया गया है। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी शीरे के अंदर पकाया जाएगा। ये रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें इस शीरे से निकाल के इस ट्रे के अंदर डिप किया जाएगा। ये देखें, अब इस शीरे को इसमें से निकाल के एक डिश के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है। कढ़ाई से शीरे में से निकाल के दूसरे शीरे में डालने का मकसद ये है कि कढ़ाई वाला जो शीरा है वो गर्म है, और इसे डिश के अंदर जिसमें डाला गया है ये शीरा ठंडा है। अब इसमें ये तब तक पड़े रहेंगे जब तक इनको सर्फ नहीं किया जाता। इसको शीरे में से निकाल लिया जाएगा। शीरे में से निकालने के बाद आगे का जो मरहला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। रसगुल्लों को इस शीरे से निकाल लिया गया है। ये शीरे से निकालने के बाद अब इन्हें ट्रे के अंदर सजाया जाएगा। इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर करता हूँ।
दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अगर आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक बार दुरूद पाक पढ़ दें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।